अच्छा, तो हमारे बेसिक इंट्रोडक्शन की क्लास चल रही थी, वो हो गई थी। और जी सर। इसके बाद हमने कुछ चीज़ें और भी बतानी है, समझनी है। ठीक है। तो आपका जो है वो मॉड्यूल से एमएम है। ठीक है। इसकी बात करेंगे, हम मटेरियल मैनेजमेंट एमएम। की बात करेंगे। बिल्कुल सर। अच्छा, रिकॉर्डिंग क्या लगी है आपको? सामने शो हो रहा है रिकॉर्डिंग? जी ऊपर? सर। हाँ, ऊपर आ रहा होगा रिकॉर्डिंग। जैसे कि एमएम का एंटरप्राइज स्ट्रक्चर स्टार्ट करेंगे, लेकिन उससे पहले जो है हमें कुछ बेसिक चीजें और समझनी है। ये हमें ठीक है सर। इंटरप्राइज स्ट्रक्चर से ही पता चलेगा एसीपी पे। आपने बेसिक चीजें जैसे कवर की हो, अ, उसमें कल आपने क्या पढ़ा था बेसिक चीजों में? सर साइकिल आप परचेज का पूछ रहे हैं? नहीं, मैं कह रहा हूँ कि कल आपने बेसिक चीजों में क्या पढ़ा था ऐसे? बेसिक चीज़ों में तो सर वो सारा जो है कि सैप की जो है वो एब्रीविएशन क्या होती है, और उसके अलावा जो है वो ईआरपी सिस्टम कितने तरह के होते हैं, और उसके अलावा जो है वो ट्रेनिंग्स होती हैं, कितने कितने मॉड्यूल्स की ट्रेनिंग होती है, टेक्निकल मॉड्यूल्स होते हैं और फंक्शनल मॉड्यूल्स होते हैं। सही। उसके अलावा हमने जो है वो प्रॉपर थोड़ा सा जो है वो सैप का स्टार्ट लिया था, जिसमें जो है वो लॉगिन कैसे करते हैं, और हम्म, जो है वो कंपनीज के लिए, सही। क्लाइंट के लिए कितने जो है डिजिट्स होते हैं, 3 डिजिट्स होते हैं। सही। और उसके अलावा जो है वो कमांड फील्ड फॉर ओपनिंग आइटम के लिए इस्तेमाल करते हैं हम। कोई भी आइटम को हमने मतलब फॉर एग्जांपल कोई भी ओपनिंग करनी है किसी भी चीज़ की, कोई भी सिस्टम के अंदर ही किसी जगह जाना है, तो वो हम कमांड फील्ड के अंदर एंटर करते हैं। और SPRO हमने लिखा था सही है, गुड फॉर गुड गुड गुड। IMG, सही है। IMG के जाने अच्छा। के लिए। उसके बाद फिर हमने मतलब एक कंपनी बनाई थी, फिर कंपनी का कोड बनाया था। फिर आहिस्ता आहिस्ता आपने कहा था कि आगे प्लांट बनाएंगे, फिर प्लांट हाँ। स्टोरेज लोकेशन होगी, फिर परचेज ऑर्गेनाइजेशन होगी, परचेज फिर ग्रुप होगा, फिर परचेजिंग होगी, फिर मटेरियल, मास्टर डेटा, फिर बिजनेस प्रोडक्शन। ये सारी चीजें स्टेप बाय स्टेप होंगी। सही है। अभी तो कल तक तकरीबन जो है वो कंपनी का जो है वो HAM 007 एक कोड मतलब कि उसका नाम में जो है वो 6 डिजिट कोड बना। उसके बाद फिर हमने उसकी कंपनी की जो है वो कंपनी कोड बनाया है HM 01। वो इसलिए बनाया कि वो इंडिविजुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट के लिए, सही है। और उसके साथ कौन से कंसोलिडेशन फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाने के लिए भी इंडिविजुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट की भी जरूरत पड़ती है। सही है। अच्छा, अब मैं तो ये शुरू सब। करता हूँ। जी सर। बात दरअसल ये है कि हमने कंपनी बनाई थी। ठीक है। हमने कंपनी कोड जी। बनाया था। ठीक है। उसके बाद हमने उसको असाइन कर लिया था। ठीक है। अच्छा, अब हम बनाएंगे चार्ट ऑफ अकाउंट। ठीक है। और चार्ट ऑफ फिर अकाउंट। चार्ट ऑफ अकाउंट और फिर स्टेटस भी असाइन करेंगे, क्योंकि हमें कंपनी कोड पहले, जो कंपनी कोड की इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो सारी सारी ये जो है ये पूरी करनी पड़ेगी। जब ये कंपनी कोड बन जाएगा, फिर जाके हम प्लांट बनाएंगे। और प्लांट को फिर बनाएंगे, प्लांट को फिर कंपनी कोड के साथ असाइन करेंगे। फिर हम परचेजिंग ऑर्गेनाइजेशन बनाएंगे, फिर परचेजिंग ऑर्गेनाइजेशन को भी कंपनी कोड के साथ असाइन करेंगे। फिर प्लांट के अंडर मल्टीपल स्टोरेज लोकेशन बनाएंगे। ठीक है। तो इसका अपना एड्रेस होगा और स्टोरेज लोकेशन भी बनाएंगे। ठीक है, एक दो स्टोरेज लोकेशन एक प्लांट के अंडर बनाएंगे। ठीक है। तो इसी तरह परचेजिंग ऑर्गेनाइजेशन के अंडर हम परचेजिंग ग्रुप बना लेंगे। ठीक है, क्या बनाएंगे? परचेजिंग ग्रुप बनाएंगे। ये ग्रुप। परचेजिंग ग्रुप क्या होता है, ये सारी चीजें हम बनाएंगे। लेकिन इससे पहले हमें ये जो कंपनी कोड की कुछ चीजें रहती हैं वो ये है, जो कि हमें मुकम्मल करनी होगी, ताकि फिर हमारे पास कंपनी कोड का एक मुकम्मल स्ट्रक्चर बन सके। ठीक है। बस में ही। ठीक। ठीक है। जी सर। अच्छा, तो अब देखो, मैंने आपको पूरा तरीकाकार बताया कि हमने ये दो चीजें कर ली थी, बल्कि ये तीन स्टेप कर लिए थे। अब हमने चार्ट ऑफ अकाउंट की तरफ जाना है, फिर स्टेटस की तरफ जाना है। ठीक है। बस में। अच्छा, तो जी सर। अब मुझे ये आपको एक्सप्लेन करने के लिए कि चार्ट ऑफ अकाउंट क्या होता है। तो आपकी क्वालिफिकेशन क्या है, कितना पढ़ा हुआ है आपने? क्या सर पढ़ा? मैं क्या? बैचलर्स इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग किया हुआ है मैंने।
अच्छा अच्छा। तो ये चीजें मैं आपको वैसे ही बता देता हूँ, लेकिन ये एमएम का पार्ट नहीं है, ये मटेरियल मैनेजमेंट का पार्ट नहीं है। ठीक है, मटेरियल मैनेजमेंट की कहानी आपके सामने यहाँ से शुरू होती है। ठीक है, ये जो आपके पास है, ठीक है, मटेरियल मैनेजमेंट यहाँ से शुरू होता है। ठीक है, ये पूरा जो है ना आपका मटेरियल मैनेजमेंट का हिस्सा है। ठीक है, बल्कि सही है ये सर। ये नहीं, बल्कि मैं बता, ये वाला ये आपका मटेरियल मैनेजमेंट का हिस्सा है। ये हिस्सा किसका है? मटेरियल मैनेजमेंट का हिस्सा होता है। ठीक है। मटेरियल मैनेजमेंट का आ, ये सही है। ये ये बाकी जो सर आपने बताया है ये ये वैसे फाइनेंस ही मतलब एक। ये फाइनेंस का हिस्सा होता है, ये आपका बेसिस कंसल्टेंट करता है। ठीक है, ये मुख्तलिफ। ठीक है, ये एफ आई वाला करता है फाइनेंस का। लेकिन जब ये बनेगा तो बाकी एंटरप्राइज स्ट्रक्चर होगा। ठीक है, बनेगा, इसलिए मुझे कुछ चीजें ये यहाँ पे समझानी पड़ रही हैं। एफआई की चीजें हैं, बेसिक चीजें, लेकिन मुझे समझानी पड़ रही है आपको। ठीक है, ताकि ठीक ये है सर। आपको समझ में आए। ठीक है, तो ठीक है अब सर। ये ऐसा अर्गित नहीं है कि मतलब ये आपके जो है ना एफआई की ट्रेनिंग हो रही है, तो ये आपके पास क्या है, सिर्फ बेसिक दो तीन चीजें पढ़ा के फिर हम एमएम की तरफ जाएंगे। ठीक है, तो यह मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे हम चार्ट ऑफ अकाउंट की बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं? चार्ट चार्ट ऑफ ऑफ अकाउंट। चार्ट ऑफ अकाउंट क्या होता है? व्हाट इज चार्ट ऑफ अकाउंट? देखें, आपने अकाउंटिंग तो शायद नहीं पढ़ी होगी। अकाउंटिंग में जो होता है, क्या नाम है, नेचर ऑफ अकाउंट्स होते हैं, या इसे हम कहते हैं एलिमेंट्स ऑफ अकाउंट्स। क्या कहते हैं इसको? एलिमेंट्स ऑफ एलिमेंट्स। अकाउंट ऑफ अकाउंट्स कहा जाता है। ठीक है, एलिमेंट्स ऑफ अकाउंट्स कहा जाता है। वो एलिमेंट्स ऑफ अकाउंट्स हमारे पास यहाँ पे एलिमेंट्स ऑफ अकाउंट कौन कौन से, जैसे एसेट है, एसेट, लायबिलिटी, इनकम, एक्सपेंस, कैपिटल। ठीक है, ये आपके पास होते हैं। तो ये आपके पास क्या होते हैं? एलिमेंट्स ऑफ अकाउंट होते हैं। ठीक है, और इन्हें कहा जाता है जीएल अकाउंट ग्रुप, जनरल लेजर अकाउंट ग्रुप। इसे कहा जाता है जीएल अकाउंट ग्रुप भी कहा जाता है। एसएपी में क्या कहा जाता है? जीएल अकाउंट ग्रुप्स कहा जाता है इनको। ठीक है, इनको क्या कहा जाता है? जी। जीएल अकाउंट। जी और इन, अकाउंट। हाँ, हमें क्या करना होगा, इनके साथ नंबर रेंज भी बनाने होंगे। जैसे मैं 1001 से लेकर 2001 का एक नंबर रेंज इसको दे दूंगा, इसको नंबर रेंज दे दूंगा 3001 से लेकर 4001 तक। इसको मैं नंबर रेंज दे दूंगा 5001 से लेकर 6001 तक। इसको मैं दे दूंगा 7001 से लेकर 8001 तक। इसको मैं दे दूंगा 9001 से 9001 से लेकर 10,000 तक मैं इसको जीएल नंबर दूंगा। ठीक है, फिर इन्हीं में से मैं अगर कोई जीएल क्रिएट कर रहा हूँ मटेरियल का, तो मटेरियल का क्रिएट करूंगा जीएल, और बाकी और जीएल क्रिएट करूंगा। एसेट का जीएल, जैसे कैश का जीएल क्रिएट करूंगा, तो इसका पहला नंबर इस पे सर। लग जाएगा। सर जीएल क्या चीज है? जीएल, ये जीएल, जीएल कहते हैं जर्नल लेजर। जीएल का मतलब क्या है? जर्नल लेजर। जनरल लेजर। इसमें हम क्या करेंगे, जो भी आपके ट्रांजेक्शन होगी वो यहाँ पे इसके जीएल की मदद से की जाती है। जो भी अकाउंटिंग की ट्रांजेक्शन होती है, जो भी एंट्रीज होती है, वो जीएल की मदद से की जाती है। ठीक है, ये फाइनेंस का सही पूरा है। पार्ट है। जो फाइनेंशियल करते हैं उनको समझ में ज्यादा आता है। ठीक है, तो सही है सर। मुझे चार्ट ऑफ अकाउंट बनाना होगा। मैं चार्ट ऑफ अकाउंट कंपनी कोड किस नाम से बनाया था मैंने? HM01 के एच नाम से। एम 01। तो मैं चार्ट ऑफ अकाउंट भी किस नाम से बना लूंगा? HM01 के नाम से बना लूंगा। फिर मैं चार्ट ऑफ अकाउंट कंपनी कोड को असाइन करूंगा। यानी पहले मैं क्रिएट करूंगा चार्ट ऑफ अकाउंट, सही है सर। और फिर मैं असाइन करूंगा, यानी लिंक करूंगा कंपनी कोड के साथ। असाइन टू कंपनी कोड, पहले मैं क्रिएट करूंगा, उसके बाद कंपनी कोड के साथ असाइन करूंगा। ये दो स्टेप परफॉर्म करूंगा। ठीक है, तीसरे स्टेप पे फिर मैं ये बनाऊंगा, ये जो जीएल अकाउंट ग्रुप है ना, ये वाले सारे, ये तीसरे स्टेप में बनाऊंगा। ये स्टेप 1 हो जाएगा, ये स्टेप 2 हो जाएगा, और ये स्टेप 3 हो जाएगा। ठीक है, अब मैं आपके सामने ये बनाऊंगा। ठीक है, सही है। फिर मैं आपके फिर फील्ड स्टेटस की तरफ जाऊंगा, फील्ड स्टेटस बनाऊंगा। ठीक है, तो यहाँ तक ठीक बात है। समझ में आई? सही है। जी सर। अच्छा, तीसरी चीज जब होगी, जब मैं ये कर लूंगा ना, तो तीसरी चीज मैंने यहाँ ऐड नहीं की, उसे कहते हैं फिस्कल ईयर। क्या कहते हैं इसको? फिस्कल ईयर। फिजिकल। फिजिकल। फिस्कल ईयर, ठीक है, फिस्कल ईयर बता दूंगा। जैसे हमारे पास अकाउंटिंग ईयर होता है ना, जो आप जो सिस्टम में पोस्टिंग करते हो, इस सिस्टम में एंट्रीज डालते हो,
तो उसमें आपको डेट मांग रहा होता है ना, तो आप डेट पुट करते हो, डे मंथ, आप डे पुट करते हो, मंथ पुट करते हो, और ईयर पुट करते हो, ठीक है ना। तो ये क्या है कि मैं इस तारीख को और इस महीने की इस तारीख को मैं ये एंट्री पोस्ट कर रहा हूँ, तो सिस्टम में आपको डेट आ रही होती है। तो वो हमारे पास क्या होती है, एक फिजिकल ईयर आ रही होती है। ये क्या होती है हमारे पास, फिजिकल ईयर होती है। इसे हम अकाउंटिंग ईयर भी कहते हैं और इसको हम फिजिकल ईयर भी कहते हैं। ये भी हम मैं सेटिंग करूंगा और फिजिकल ईयर सर क्रिएट ये करूंगा। जी सर जी। ये काइंडली रिपीट कर सकते हैं सर, इसका थोड़ा समझ नहीं आया फिजिकल ईयर का, कि मतलब कौन सा होता है कि। मैं आपको देना, फिजिकल ईयर जो आपके पास सिस्टम में आ रहा होता है ना, वो जो आपका अकाउंटिंग पीरियड होता है, ठीक है, जो आपका जी सर। फिजिकल ईयर होता है वो आपका अकाउंटिंग पीरियड होता है, आपका बिजनेस ईयर होता है, ठीक है। जो आपका अकाउंटिंग ईयर या आपका फिजिकल ईयर होता है, ठीक है। तो जाहिर सी बात है, आप हम्म, कंपनी जो है ना वो 2025 से काम बिजनेस शुरू करती है। कंपनी जो है ठीक है। वो क्या करती है, 2025। एक कंपनी जो है वो 2025 से अपना 2025 से फर्स्ट फर्स्ट जनवरी, 1 जनवरी 2025 से अपना बिजनेस शुरू करती है। तो और कब तक करती है, करती है 31 दिसंबर 2025 तक। तो ये पूरा क्या कहलाएगा, ये आपका क्या कहलाएगा, यहाँ से लेकर यहाँ तक ये पूरा क्या कहलाएगा, ये आपका अकाउंटिंग ईयर कहलाएगा। ये क्या कहलाएगा, अकाउंटिंग ईयर या फिजिकल ईयर कहलाएगा। ये क्या सही कहलाएगा, सर। अकाउंटिंग ईयर भी कहते हैं इसको। इसको दूसरा नाम क्या दिया जाता है, फिजिकल ईयर। फिजिकल ईयर। तीसरा नाम क्या दिया जाता है, बिजनेस ईयर, ठीक है। ये आपका ठीक है। अकाउंटिंग ईयर, बिजनेस ईयर, तो इसे कहते हैं फिजिकल ईयर, ठीक है। अब इसका मैं शॉर्टकट में नाम रखूंगा, जैसे F1 होगा या F4 होगा या K4 होगा, या जो भी मैं नाम रखूंगा, ठीक है। एसएपी ने स्टैंडर्ड के दिए हुए, एसएपी में पहले से बने हुए K4। ये आपका कैलेंडर ईयर के लिए होता है। कौन से के लिए होता है, कैलेंडर ईयर। कैलेंडर ईयर कौन सा ईयर होता है, जो आपका 1 जनवरी से स्टार्ट होगा और 31 दिसंबर पे खत्म होगा, जिसमें पूरे साल के यानी 2025 के 31 दिसंबर पे स्टार्ट हो, और 2025 के इकत सॉरी 2025 के 1 जनवरी से स्टार्ट हो। ये कब स्टार्ट हो रहा है, 2025 यानी 1 जनवरी से स्टार्ट हो रहा है, और कब एंड हो रहा है, कब एंड हो रहा है, 31 दिसंबर 2025 को। तो ये तो पूरा सर एक साल। कैलेंडर कैलेंडर ईयर और फिजिकल ईयर एक ही है। देखो फिजिकल ईयर की दो किस्में है ना, ये फिजिकल ईयर है ना, फिजिकल ईयर की जी दो जी। किस्में हैं। फिजिकल ईयर की दो किस्में, एक है कैलेंडर ईयर, हम्म। दूसरा है नॉन कैलेंडर ईयर। कैलेंडर ईयर क्या होता है, जो 1 जनवरी से स्टार्ट होगा और सही है सर। 31 दिसंबर पे खत्म होगा, ये हमारे पास क्या है, कैलेंडर ईयर है। सही है। ये तो सीधा सीधा साल है पूरा जिसके लिए कैलेंडर बनता है। कैलेंडर कैसे बनता है, जनवरी से दिसंबर तक बनता है ना, तो ये आपका जी पूरा सर। कैलेंडर ईयर। और नॉन कैलेंडर ईयर क्या होता है, जो बीच में कि जैसे जुलाई से शुरू होगा, ठीक है सर। जुलाई टू जून, इसमें 12 महीने कब पूरे होंगे। अगर 2025 जुलाई से हम अपना अकाउंटिंग ईयर स्टार्ट करते हैं, तो 12 महीने कब पूरे होंगे, 2026, हाँ। 26 के जून में, ठीक है। यानी साल के बीच में किसी महीने से स्टार्ट हो, और अगले साल के किसी बीच के महीने में जब 12 महीने पूरे हो खत्म हो, तो ये हमारे पास क्या होगा, नॉन कैलेंडर ईयर। यानी कैलेंडर नॉन को फॉलो, कैलेंडर। ये कैलेंडर को फॉलो नहीं कर रहा है, इसमें ईयर शिफ्ट हो रहा है। ये 2025 से और 2024 में शिफ्ट हो रहा है, क्यों, कुछ महीने 2026 के लिए जा रहे हैं और कुछ महीने 2026 के लिए जा रहे हैं। बाज औकात अप्रैल टू मार्च होता है। बाज औकात कुछ कंपनीज कब से स्टार्ट करती हैं अपना फिजिकल ईयर, अप्रैल से मार्च, से अप्रैल टू मार्च करती है। तो अप्रैल जब स्टार्ट काम करेंगे अप्रैल का, तो अप्रैल कौन सा महीना होता है, चौथा महीना होता है ना, चौथा जी महीना सर, होता है। चौथा महीना। तो अगर 2025 के चौथे महीने से आप अपना बिजनेस फिजिकल ईयर ओपन करेंगे, तो कब ये जाके 12 महीने पूरे होंगे, 2024 हम्म। के मार्च 2000 में। मार्च में। तो ये जो जनवरी से स्टार्ट नहीं होगा, वो हमारे पास क्या कहलाएगा, क्या कहलाएगा, नॉन कैलेंडर नॉन ईयर। कैलेंडर। ये क्या कहलाएगा, ये दोनों हमारे पास क्या है, ये भी नॉन और ये भी नॉन कैलेंडर। नॉन कैलेंडर ईयर, ठीक है। कैलेंडर ईयर कौन सा हुआ, जो कि हमारे पास जनवरी से स्टार्ट हो रहा है और 31 दिसंबर में खत्म हो रहा है पूरा ऑर्डर के साथ। ये ठीक है।
अब हम ये सारा काम जो मैंने आपको बताया है, कहाँ से, चार्ट ऑफ अकाउंट बनाऊंगा, फिर कंपनी कोड को असाइन करूंगा, फिर मैं अभी आपके सामने फिस्कल ईयर बनाऊंगा, मैं अभी आपके सामने क्या बनाऊंगा, चार्ट ऑफ अकाउंट बनाऊंगा। वो चार्ट ऑफ अकाउंट किस नाम से बनाऊंगा, HM01। ठीक है। बरोबर। फिर ये जो चार्ट ऑफ अकाउंट होगा, ये जो चार्ट ऑफ अकाउंट होगा HM01, और इस तरफ मैं कंपनी कोड को ये असाइन करूंगा, यानी दोनों को इधर भी मैं HM01 के नाम से बना लूंगा, और इसको मैं लिंक दे दूंगा, मेरा कंपनी कोड भी किस नाम से बनाया होगा, बनाया एच एच एम एम जीरो इन दोनों को आपस में क्या करूंगा, लिंक करा दूंगा। ठीक है। एक तो ये, इसके बाद मैं क्या बनाऊंगा, फिजिकल ईयर वेरिएंट, यानी फिजिकल ईयर का मैं कोडिंग में नाम रखूंगा। ठीक है। फिजिकल ईयर वेरिएंट बनाऊंगा। ठीक है। K4 सिस्टम में K4 स्टैंडर्ड का दिया हुआ है, इसको कॉपी करके मैं L4 बना दूंगा, या N4 बना दूंगा, या P4 बना दूंगा, कोई भी एक बना दूंगा। ठीक है। इससे डेटा कॉपी करूंगा और इनमें से कोई एक बना दूंगा। ठीक है, फिजिकल ईयर। फिर मैं क्या करूंगा, असाइन करूंगा टू कंपनी कोड, असाइन टू, इसको भी मैं किसके साथ कंपनी लिंक को करूंगा, जो बना रहा हूँ उसको कंपनी कंपनी को कोड के साथ लिंक करूंगा। ठीक है, असाइन टू कंपनी कोड। तो मैं पहला स्टेप ये परफॉर्म करूंगा, बनाऊंगा, फिर दूसरे स्टेप में मैं असाइन करूंगा, इसका पहला स्टेप ये परफॉर्म करूंगा, दूसरे स्टेप में मैं असाइन करूंगा। ठीक है, सही है। सही ये है मैं सर। सिस्टम में, ठीक है, मैं सिस्टम में जाऊंगा, आपने भी इसी तरह समझना है। ठीक है, सही है सर। ये सिस्टम। अच्छा, मैं अगर नए सिस्टम पे कुछ वो चीजें दोबारा बना लूँ 2 मिनट में, तो आप मुझे 2 मिनट दे देंगे ताकि नए सिस्टम पे बनाओ, और आप सिस्टम ये वाला अच्छा चल रहा है तो ये देखें। आपका जो सर्वर है, सर्वर नंबर 7 है, जिसपे मैं ट्रेनिंग दे रहा हूँ, वो कौन सा सर्वर है। सर्वर नंबर 7। हाँ, सर्वर नंबर 7 पे। ठीक है, तो मैं इसके ऊपर ट्रेनिंग दे रहा हूँ। ठीक है, सर्वर नंबर 7 पे। तो आप मुझे सिर्फ 2 मिनट दें कि कल वाली चीज मैं फुल स्पीड से आपके सामने बना दूं। ठीक है ना, रिपीट भी हो जाएगी आपकी। ठीक है। तो यहाँ पे ठीक है मैं सर। सर्वर नंबर 7 पे मैं ट्रेनिंग दे रहा हूँ, आप मुझे जब भी हो तो बोले, सर्वर नंबर 7 पे आप मुझे ट्रेनिंग दे रहे थे। ठीक है, क्योंकि मैं तो 3-4 पे ट्रेनिंग देता हूँ, तो इससे मुझे याद नहीं रहता कि आपको किस सर्वर पे ट्रेनिंग दे रहा हूँ। ठीक है, सही है आप सर। मुझे, सही है। अच्छा, यहाँ पे आकर मैंने क्या करना है, SPRO में जाना है। ठीक है, और SPRO टाइप करने के बाद इंटर करना है। स्ट्रक्चर में जाकर मैं पहले कंपनी बनाता हूँ, फिर कंपनी कोड बनाता हूँ, फिर डायरेक्ट वेट लिस्ट डिफाइन कंपनी, यहाँ पे आकर कंपनी, कंपनी का नाम मैंने किस नाम से बनाया था, HAM00 7, HAM00 7। और मैं कंपनी कोड बनाता हूँ, क्या करूँ, ये मैं आपको समझा चुका हूँ सारी चीजें। एच जी एम सर। जीरो वन कंपनी किस नाम, किस चीज की थी, हमजा, मोटरसाइकिल। बाइक्स। बाइक्स।
ये चीजें पुट करने के बाद इंटर करने के बाद सेव, या डेटा दो, डिटेल कंट्री, एच एम स्ट्रीट नंबर, ये एंटर करना। तो मेरी कंपनी भी बन गई, कंपनी कोड भी बन गया, सिर्फ अब साइन कर दूंगा। असाइनमेंट में फाइनेंशियल अकाउंटिंग में जाकर असाइन कंपनी कोड पर कंपनी में क्लिक करूंगा। तो यहाँ से मैं पोजीशन पर जाऊंगा, क्या करूंगा, कंपनी कोड मेरा क्या है, HM01, या कंपनी कोड ये ग्रुप दे दूंगा। ग्रुप किस नाम से, क्या है, डबल जीरो सर। मैंने ऐसे एंटर करना है, सेव, ये असाइन। अच्छा, अब मुझे क्या करना है कि जो मैं बता रहा था किस चीज़ की, मुझे करना है कि मैं सबसे पहले चार्ट ऑफ अकाउंट बनाऊंगा। ठीक है, चार्ट ऑफ अकाउंट हमारे FI का पार्ट है, लेकिन फिर भी हमें अपनी कंपनी कोड को पूरा बनाने के लिए, ताकि हम आगे जाके काम कर सकें इसके ऊपर, हमें मजबूर हम्म। बनाना पड़ रहा है। ठीक है, तो एंटरप्राइज उस पे चार्ट ऑफ अकाउंट को फाइनेंशियल अकाउंटिंग का पार्ट है, यहाँ जाकर और जर्नल लेजर अकाउंटिंग में जाऊंगा, फिर मास्टर डेटा में जाऊंगा, GL अकाउंट में क्लिक करूंगा, प्रिपरेशन पे क्लिक करूंगा, एडिट चार्ट ऑफ अकाउंट इस पे क्लिक करूंगा, इस एग्जीक्यूट बटन पे क्लिक करूंगा, और यहाँ पे आने के बाद मैं न्यू एंट्रीज में जाऊंगा, और यहाँ पे मैं चार्ट ऑफ अकाउंट पूरी 4 डिजिट का दे दूंगा। मैं सेम एस कंपनी कोड दे देता हूँ। ठीक है, मैं 1 2 3 भी दे सकता हूँ, वो ABC भी दे सकता हूँ, 1 2 3 भी दे सकता हूँ, वो 4 5 6 भी दे सकता, कुछ भी दे सकता हूँ, लेकिन मैंने सिर्फ चार्ट ऑफ अकाउंट किस किस नाम से दिया, मैं चाह रहा हूँ कंपनी कोड के नाम से दे दूँ, तो वो बेहतर रहेगा। अगर मैं हर चीज चेंज चेंज करके दूंगा तो मुझे याद नहीं रहेगा, तो उसके लिए मैं क्या करूंगा, HM01 दे देता हूँ। ठीक है, चार्ट ऑफ अकाउंट। इसके बाद मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ कि ये चार्ट ऑफ अकाउंट है इस कंपनी के लिए, ये है HM01 के लिए। ठीक है, या मेंटेनेंस लैंग्वेज, जो चार्ट ऑफ अकाउंट, GL अकाउंट किस लैंग्वेज में मेंटेन होंगे, वो इंग्लिश में। लेंथ ऑफ GL कितनी होनी चाहिए, GL की 06 होनी चाहिए। ठीक है, जैसे मोबाइल की अपनी डिजिट की लेंथ होती है ना, 11 डिजिट होते हैं, इसी तरह GL की अपने पास जो नंबर रेंज मैंने बताया था, उसकी लेंथ में 6 डिजिट रख सकता हूँ। 99 डिजिट तक भी रख सकते हैं, लेकिन बहुत बड़े नंबर रेंज हो जाएगी, आप 6 या 10 तक रखें, बहुत है। ठीक है, अब हम्म। मैंने क्या करना है, एंटर करना है, एंटर करने के बाद सेव करना है। तो ये 3 4 चीजें मैंने डाली है, 1 2 3 4, ये आपने चार्ट ऑफ अकाउंट बना लिया, उसको सेव कर लिया। अब सेव करने के बाद आप ये चार्ट ऑफ अकाउंट कंपनी कोड को असाइन करेंगे। ठीक है, यहाँ से असाइन कंपनी कोड टू चार्ट ऑफ अकाउंट, इस एग्जीक्यूट बटन पे क्लिक करेंगे, और यहाँ पे आपके पास कंपनी कोड आ रहा है जो ना, ये बहुत सारे आ रहे हैं, तो आपका लाने के लिए पोजीशन पे क्लिक करें, तो सबसे ऊपर आपका आ जाएगा HM01 पे, ये सबसे ऊपर आपका आ गया HM01 अनवर बाइक मैन्युफैक्चरिंग, यहाँ पे आप चार्ट ऑफ अकाउंट देंगे। ठीक है, ये आपने चार्ट ऑफ अकाउंट बनाया। बाकी चार्ट ऑफ अकाउंट की 3 किस्में, कंट्री चार्ट ऑफ अकाउंट, पैसे, और ऑपरेटिंग चार्ट ऑफ अकाउंट, ग्रुप चार्ट ऑफ अकाउंट। तो ये वाला जो है ना, जो आप दे रहे हैं, ये ऑपरेटिंग चार्ट ऑफ अकाउंट होता है, ये वाला जो आप ये दे रहे हैं। ठीक है, यहाँ से आपने टिक किया, डबल क्लिक किया, तो ये आपका आ गया चार्ट ऑफ अकाउंट। ठीक है, अब आपने क्या करना है, सेव। तो जो चार्ट ऑफ अकाउंट क्रिएट किया वो आपने इधर असाइन कर दिया, कंपनी कोड के साथ लिंक हो गया। ठीक है, अच्छा, उसके बाद यहाँ पे फाइनेंस वाले एक दो चीजें जो बनाते हैं, जो मैंने आपको बताया ना, एसेट लायबिलिटी इनकम एक्सपेंस, वो यहाँ बनाते हैं। डिफाइन अकाउंट ग्रुप में जाते हैं, फिर यहाँ बनाते हैं। ठीक है, यहाँ पे आकर क्या करते हैं, आप न्यू एंट्रीज पे क्लिक करेंगे, तो यहाँ पे आप अपना चार्ट ऑफ अकाउंट देंगे HM01। ठीक है, ये आ रहा है आपका चार्ट ऑफ अकाउंट, क्या देंगे, चार्ट ऑफ अकाउंट HM01, क्या देंगे, HM01, तो HM01, HM01,
अपने चार्ट ऑफ अकाउंट दे दीजिए, ठीक है। यहाँ शॉर्टकट में जीएल का नाम रखेंगे, एसेट्स को ASST रखेंगे, शॉर्टकट चार चार नाम, चार चार डिजिट में आपका नाम आएगा इसका। तो यहाँ पूरा नाम रखेंगे, यहाँ पूरा रखेंगे एसेट्स, यहाँ रखेंगे एसेट लाइबिलिटी, ठीक है, यहाँ पूरा रखेंगे लाइबिलिटी। ये अभी हम सर क्या कर रहे हैं कि हमारा जो चार्ट ऑफ अकाउंट जो जीएल फाइनल हो अकाउंट, गया है। हम जीएल अकाउंट हाँ बना जी। रहे हैं, तो ये फाइनेंस की एक चीज है ना, ये फाइनेंस की चीज है, जीएल अकाउंट ये बना रहे हैं ताकि हमारा कंपनी कोड मसला ना करे, इसके बगैर कंपनी कोड आपको एरर देगा। इसलिए मुझे ये ठीक है चीजें बनानी पड़ रही है, ठीक है। सही है क्यों सर। बनानी पड़ रही है? क्योंकि कंपनी कोड इसके बगैर अधूरा है, और जब कंपनी कोड अधूरा होगा तो प्लांट अधूरा होगा, ठीक है, आप प्लांट नहीं बना पाओगे, ठीक है, आगे जाके फिर मटेरियल क्रिएट नहीं कर पाओगे, मटेरियल क्रिएशन में सही है प्रॉब्लम करेगा, इस वजह से मुझे मजबूरन ये चीज बनानी पड़ी। एसेट सही लाइबिलिटी, सर। इनकम, एक्सपेंस, ये हो जाएगा इनकम, ये हो जाएगा एक्सपेंस, और ये हो जाएगा, ये रखूंगा मैं इन्वेंट्री, ठीक है, और एसेट लाइबिलिटी, एक्सपेंस, ये हो जाएगा कैपिटल। यहाँ मैं इसको नंबर रेंज दूंगा, जैसे मैं 1 से लेकर, ठीक है, 100, 1000 तक इसको रखूंगा, इसको, ठीक है, और इसको मैं रख दूंगा 2000 से 3000 तक रख दूंगा, इसको मैं नंबर रेंज दूंगा 4000 से 5000 तक, इसको मैं 6000 से 7000 तक, मिल जाएगा 8000 से सर ये नाइन। फ्रॉम टू अकाउंट क्या शो कर रहा होता है 1 से लेकर 1000 तक? ये जब आप इसके मुख्तलिफ जीएल बनाएंगे ना, जैसे कैश, बैंक वगैरह के जीएल बनेंगे ना, तो ये नंबर यूटिलाइज होंगे, ये नंबर यूज उनके साथ होंगे, ठीक है ना। जैसे एक्सपेंस, तरह के एक्सपेंस होते हैं, सैलरी एक्सपेंस होता है, रेंट एक्सपेंस होता है, एंटरटेनमेंट एक्सपेंस होता है, बिल एक्सपेंस होता है, तो वो जितने भी जीएल क्रिएट करूंगा ये नंबर यूटिलाइज करूंगा, और एक एक नंबर उनके साथ लगता जाएगा, यानी 100 एक्सपेंसेस की जीएल बनेंगे तो यहाँ पे 6001, 6002, 6003, 6100 तक के 100 जेल के नंबर एक्सपेंस के साथ लगते हैं। इनकम का सर सेल अगर इनकम है, रेंट इनकम है, तो वो इसके साथ लगेगा नंबर। सर आपने 1 से लेकर 1000 तक एसेट को डिफाइन किया, अगर एसेट अगर 1000 से ज्यादा हुए तो फिर? तो आप इधर नंबर बढ़ा देना, यहाँ पे नंबर बढ़ा, अच्छा। ठीक है ना। सही आप सर। अपने नंबर रेंज बढ़ा सकते, 10,000 से, वो वैसे बड़े बड़े नंबर रेंज रखे जाते हैं, ठीक है ना। आप ये मैं तो प्रैक्टिस के लिए छोटे नंबर रेंज रख रहा हूँ, ठीक है ना। वैसे ये बड़े नंबर हम्म। रेंज रखे जाते हैं, ठीक है, सही बड़े सही है बड़े सर। नंबर रेंज रखे जाते हैं, ठीक है ना। आप बड़े नंबर रेंज रखो, यहाँ पे लिखो आप 1 से लेकर, यहाँ पे लिखो वन वन 10 लाख तक, 1 लाख तक रखो, 1 लाख जीएल तो नहीं होते, हम्म। लेकिन हम्म। मतलब आप रख सकते हो, ठीक है। ये भी बहुत है जीएल जो हमें बनाए, ये बड़े, बहुत बड़े जीएल है, ठीक है? इतने जीएल सही बहुत सर। है। मैंने सेव कर दिया इसको, ठीक है, ये सेव हो ठीक गया। है। अच्छा, 10 मिनट बाद डिस्कनेक्ट हो जाएगा, फिर कनेक्ट होगा, ऊपर टाइम शो कर रहा है पूरा, फिर मैं दोबारा कनेक्ट करूंगा, ठीक है। अच्छा, ओके तो सर। यहाँ तक ये बात समझ में आई कि मैंने ये जीएल का नंबर क्रिएट कर दिया। अच्छा, इसका जो पहला नंबर है ना कैपिटल का, ये जो 110, ये मैंने क्या नंबर यूज किया है, 10,000, ये पहला 10,000। नंबर, ये रिटेर्न अर्निंग को लग जाएगा, ये मैं रिटेर्न अर्निंग को लगाऊंगा। ये मैं बाद में बताऊंगा रिटेर्न अर्निंग क्या है, क्योंकि ये एफआई की चीजें हैं कुछ, तो ये सिर्फ मैं सेटिंग कर रहा हूँ, डिफाइन रिटेर्न अर्निंग अकाउंट। यहाँ इसको जो ना, मैं यहाँ पे चार्ट ऑफ अकाउंट दे दूंगा HM0। रिटेन अर्निंग क्या होता है? कि जो प्रॉफिट बच जाता है ना, आखिर में जो प्रॉफिट बच जाता है, उसको बैलेंस शीट का कैरिड फॉरवर्ड बैलेंस लेके जाते हैं, इसको उसको बैलेंस शीट में लेके जाते हैं, ठीक है। तो इसके लिए यहाँ पे कोई भी सिंपल एक्स या वाई जेड रखूंगा, और यहाँ जो उसका कैपिटल का पहला नंबर रेंज है वो मैं यहाँ पे यूज करके दे देता हूँ, ठीक है इसको। ये मैंने उसका पहला नंबर है, एक बार एंटर करूंगा ये अर्निंग देगा, नीचे वार्निंग देगा, फिर दोबारा एंटर करूंगा तो ये ओके करेगा, अब मैं सेव करूंगा तो ये सेव हो जाएगा, ये सेव हो गया, ठीक है। तो ये हो गया, ठीक है। अब इसके बाद जो है ना, ये कंपनी कोड सी कुछ चीजें थी, ठीक है। अब मैं, रिटेन अर्निंग का
आप बता रहे थे कि मतलब ये उनके एंड को क्या शो कर रहा होता है कि हमारा। ठीक है, रिटर्न अर्निंग देना, जैसे आपने सेल्स कर दिया, 1,000 रुपए का माल भेजा है, ठीक है। आपने खुद कितने का ठीक है। खरीदा था, आपका कितने पैसे आगे लगे थे इसके ऊपर, आपकी कॉस्ट लगी थी इसके ऊपर 500। ठीक है, कितना आपको हम्म। कितना ग्रॉस प्रॉफिट कितना बना, जीपी के मतलब ग्रॉस प्रॉफिट कितना पड़ गया आपको, 500 रुपये आपको प्रॉफिट पड़ गया। उसके बाद आपने कंपनी ने डिविडेंड दे दिया, टैक्स दे दिया, टैक्स इसके ऊपर दे दिया 50 रुपये, तो कितने बच जाएंगे आपके पास, 450 बन गए। ठीक है, 450 बच गए आपके पास। आफ्टर प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, पीएटी यानी प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, कितना बच गया टैक्स के बाद, 450। फिर आपने डिविडेंड दे दिए, ओके। क्या दे दिया, डिविडेंड, यानी शेयर होल्डर जिन्होंने, शेयर होल्डर को आपने क्या कर दिया, डिविडेंड दे दिया। डिविडेंड, हम्म। डिविडेंड क्या है, आपने वो डिविडेंड जो दे दिया, शेयर होल्डर थे। शेयर जी होल्डर जी, किया। बिल्कुल शेयर होल्डर। तो आपने डिविडेंड दे दिया उसको, कितने शेयर होल्डर को, आपने 100 रुपये डिविडेंड दे दिए, ठीक है। कितने बच गए आपके पास, 350। 350। हाँ, तो ये आपके पास क्या है, ये रिजर्व में जाएगा, ये रिटर्न अर्निंग है। ये जो नेट प्रॉफिट है ना, ये आपका रिटर्न अर्निंग होगा, ठीक है। ये रिटेन अर्निंग होता है, इसलिए इसका पहले से ही आप क्या करते हो, सिस्टम में एक अकाउंट असाइन कर लेते हो, ठीक है। वो मैंने सिस्टम में अभी कर लिया उसको, ठीक है ना, जीएल का एक नंबर असाइन कर लिया मैंने, कैपिटल में से जो जो ना सिंबल एक्स रखा, उसके सामने मैंने 10,000 वाला पहला ही जीएल उसको असाइन कर दिया, रिटेन अर्निंग को, ठीक है। यहाँ तक बात समझ। जी सर। हाँ, उसके बाद अब जो है हम यहाँ पे अगर मैं जीएल क्रिएट करता हूँ, ठीक है ना, अब मेरे यहाँ पे जो ना, सॉरी फिजिकल ईयर की बात करूंगा, अब मैं किसकी बात कर रहा हूँ, फिजिकल ईयर की, ठीक है। फिजिकल। पीएस के फिजिकल ईयर की तरफ जा रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पे मैं उसी स्क्रीन पे मौजूद हूँ, ठीक है, आईएमजी स्क्रीन पे मौजूद हूँ। यहाँ मैं फाइनेंशियल अकाउंटिंग में जा रहा हूँ। फिर मैं फाइनेंशियल अकाउंटिंग पहले वाले ऑप्शन पे ग्लोबल सेटिंग में क्लिक करूंगा, और यहाँ आकर मैं क्या दूंगा, ये जैसे मैं लेजर पे क्लिक करूंगा यहाँ पे, तो यहाँ पे आपके पास आ रहा है क्या, फिजिकल ईयर एंड पोस्टिंग पीरियड। इसमें मैं क्लिक करूंगा यहाँ से फिजिकल ईयर एंड पोस्टिंग पीरियड पे, ठीक है। और यहाँ मेंटेन फिजिकल ईयर पे क्लिक करूंगा, पहले ऑप्शन मेंटेन फिजिकल ईयर पे, तो इस पे क्लिक किया, मेंटेन फिजिकल ईयर पे। तो यहाँ पे मैं इस स्क्रीन पे आ गया हूँ जहाँ फिजिकल ईयर बहुत सारे डिफाइन हुए हैं। तो मुझे जो स्टैंडर्ड का यहाँ पे एसएपी वालों ने दिया है, आप कॉपी एस के ऑप्शन से क्रिएट कर सकते हैं स्टैंडर्ड का K4। हमारा जो है वो K4 हम स्टैंडर्ड का क्रिएट करेंगे, K4, ठीक है। तो ये K1 K2 3 ये स्टैंडर्ड वाले, तो जो K4 है वो हमारी रिक्वायरमेंट पूरी कर रहा है। इसमें क्या है, आपके पास 12 पोस्टिंग पीरियड है यानी 12 महीने, ठीक है। और 4 स्पेशल पीरियड है। स्पेशल पीरियड क्या होते हैं, जो आपके दिसंबर का महीना होता है ना लास्ट वाला, उसके जो चार जी पांच सर। तारीख, जो 16 17 18 13 14 15 16 तारीखें होती है ना, 13 14 15 16, वो हमारे पास स्पेशल पीरियड्स कहलाते हैं, ठीक है, नंबर ऑफ स्पेशल पीरियड्स, ठीक है। नंबर ऑफ स्पेशल पीरियड होती है जिसमें क्लोजिंग एंड एडजस्टिंग एंट्रीज पास की जाती है, वो आपके पास स्पेशल पीरियड होती है। तो आपके पास 12 महीने होते हैं, तो 12 पोस्टिंग पीरियड है और 4 स्पेशल पीरियड है, ठीक है। तो ये मैंने सेलेक्ट किया, और ये किस पे, कैलेंडर ईयर पे सेलेक्ट हुआ है। ये आपका कौन सा ईयर है, कैलेंडर ईयर। K4 सेलेक्ट किया मैंने। K4 को सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे मैं कॉपी एस के ऑप्शन पे क्लिक करूंगा, कॉपी एस के ऑप्शन पे क्लिक करूंगा, यहाँ K4 को चेंज करके K4 का डेटा किस में कॉपी करना चाह रहे हैं, K4 का डेटा मैं F4 में कॉपी करना चाह रहा हूँ। मैंने क्या पुट कर दिया, F4, ठीक है, जो मेरा फिजिकल ईयर वेरिएंट है, ठीक है, F4 पुट किया और मैं इसको एंटर करूंगा। अच्छा, इस नाम से पहले मौजूद है, कह रहा है कि ये नाम से पहले मौजूद है, आप कोई दूसरा नाम रखें। मैं F1 रख लेता हूँ, ठीक है, F1 एंटर, इस नाम से भी है कह रहा है। अच्छा, तो मैं कर देता हूँ, अ, एक मिनट, F3। R4 कर देता हूँ, R4, ठीक है, R4 एंटर। अरे इस नाम से भी है वो, तो कंफ्यूज F3 बहुत से किए। नहीं है सर। R3 कर देता हूँ, R3, ठीक है, एंटर दिया हमने। हाँ, इस नाम से नहीं, तो हमने R3 के नाम से एक फिजिकल ईयर वेरिएंट क्रिएट कर दिया। कॉपी आल के बटन पे क्लिक किया या एंटर करेंगे, तो आपके पास ये R3 बन गया, और उसको सेव करेंगे इधर से, ठीक है। कैसे बना, मैंने K4 का डेटा R3 में कॉपी किया, ठीक है। मैंने K4 को सेलेक्ट किया था ऐसे, और यहाँ पे कॉपी एस के ऑप्शन पे क्लिक किया था, तो फिर मैंने R3 बना लिया था, ठीक है, ये R3 हो गया। अब R3 को मैंने सेलेक्ट किया, यहाँ से पीरियड टैक्स पे गया, पीरियड टैक्स में जाऊंगा, तो यहाँ पे आपको ये महीने जनवरी फरवरी समझा रहे हैं, लेकिन आपको ये लैंग्वेज समझ में नहीं आएगी। यहाँ पे हमें लैंग्वेज समझने के लिए पोजीशन पे क्लिक करना है,
और क्या करना है, इंग्लिश देनी है, ठीक है। तो ये आ जाएगा आपके पास, ठीक है। पहला पीरियड आपका जनवरी है, दूसरा पीरियड फरवरी है, तीसरा पीरियड मार्च है, चौथा पीरियड अप्रैल है। तो आप देख रहे हैं कितने पीरियड है, देखिए जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल। तो इस तरफ मंथ मंथ के नाम लिखे हुए, एक तरफ पीरियड आ रहे हैं, ठीक है। तो कितने पीरियड्स हैं देखें, ये देखें आपके पास 12 पीरियड हो गए, ठीक है। ये 12 नवंबर से। अब ये स्पेशल पीरियड कौन से हैं, 13 14 15 16, ये चार आपके क्या क्या होते हैं, स्पेशल पीरियड वन, स्पेशल पीरियड टू, स्पेशल पीरियड थ्री फोर। इसमें क्लोजिंग एंड एडजस्टिंग एंट्रीज पास की जाती है, ठीक है। ये बात याद में ध्यान में रखिएगा, जब आप कंपनी में जाओगे तो इस तरह की चीजें आपको फेस करनी पड़ेंगी, ये अल्फाज भी सुनने को पड़ेंगे। तो आप जो है ना, क्या नाम हम्म। है, ये आपकी अवेयरनेस होनी चाहिए कि किस चीज की बात हो रही है, ठीक है। पोस्टिंग पीरियड क्या होता है, फिजिकल बिल्कुल। ईयर क्या होता है, स्पेशल पीरियड्स क्या होता है, ये मैं इस वजह से समझा रहा हूँ, ठीक है। ये आपका फिजिकल ईयर है आरती के नाम से, ये कैलेंडर ईयर पे टिक हुआ है। इसमें 12 महीने हैं और 4 उसके स्पेशल पीरियड है, ठीक है। हो गया यहाँ पे, आपने इसको सेव करना है बस। और ये जो चीज़ है आपने कंपनी कोड को असाइन करनी है, ठीक है। इसके बाद आप क्या करोगे, यही चीज अपने कंपनी कोड को असाइन करोगे, ठीक है। असाइन कंपनी कोड टू फिजिकल ईयर वेरिएंट, यहाँ इस एग्जीक्यूट बटन पे क्लिक करेंगे तो आप अपने कंपनी कोड को क्या करेंगे, असाइन करेंगे, ठीक है। यहाँ पोजीशन पे क्लिक करूंगा, कंपनी कोड दे दूंगा। यहाँ पे कंपनी कोड मेरा क्या है, HM01, सही है। मैं असाइन कर रहा ठीक हूँ, है। ये मेरा कंपनी कोड है, इसको मैं क्या असाइन कर रहा हूँ, फिजिकल ईयर वेरिएंट असाइन कर रहा हूँ। यहाँ से इस एग्जीक्यूट बटन पे क्लिक करूंगा और इसको मैं फिजिकल ईयर जो मैंने क्रिएट किया, किस नाम से, R3 के नाम से क्रिएट किया, यहाँ पे आ रहा होगा, ठीक है। R3 नीचे आ रहा होगा, तो मुझे स्क्रोल डाउन करना है। R3 ये R3, ठीक है। ये बन गया R3 पर डबल क्लिक करूंगा तो मेरा ये R3, ये मेरा कंपनी कोड है और ये मेरा R3 के नाम से फिजिकल ईयर वेरिएंट है। तो मैंने सेव कर लिया, ठीक है। ये सेव हो गया R3 के नाम से फिजिकल ईयर, ठीक है। इसके बाद बैक हुआ, ठीक है, ये हो गया, ठीक है, सही है। अच्छा, उसके बाद हम्म। हमें हमें करना क्या होता है कि पोस्टिंग पीरियड वेरिएंट की तरह जाना है, पोस्टिंग पीरियड। ये हमने यहाँ पे सेलेक्ट किया, इसका भी मैं वेरिएंट बनाऊंगा, डिफाइन वेरिएंट फॉर ओपन पोस्टिंग पीरियड। यहाँ से आप इस एग्जीक्यूट बटन पे क्लिक करेंगे और आप न्यू इंटरेस्ट में जाएंगे। आपने यहाँ पे सिर्फ नाम रखना है HM01, वेरिएंट का नाम भी मैंने कंपनी कोड की तरह रख दिया, ठीक है, HM01। ये हो जाएगा पोस्टिंग पीरियड वेरिएंट इस कंपनी के लिए, HM01 के लिए, ठीक है। इसको मैंने यहाँ से सेव करूंगा तो ये मेरा क्या क्या बन गया, पोस्टिंग पीरियड वेरिएंट HM01 बन गया, ठीक है। अब मैं ये पोस्टिंग पीरियड वेरिएंट कंपनी कोड को ये भी असाइन करूँ, ये भी मैं क्या करूंगा, असाइन वेरिएंट ये कंपनी कोड। पोस्टिंग पीरियड वेरिएंट किसको शो कर रहा है? पोस्टिंग पीरियड वेरिएंट ये शो करता है कि आपने कौन सा महीना ओपन करना है, कौन सा महीना क्लोज करना है, वो यहाँ पे ठीक है आपको सर। यहाँ पे बताऊंगा, मतलब ठीक। जैसे जैसे आपने, सही 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 सही। ठीक ठीक है। है, जैसे एक महीना गुजर गया तो आप सिस्टम में पोस्ट करोगे, वो आपको अलाउ नहीं करेगा, कहेगा कि भाई महीना गुजर हम्म। चुका है, वो तो आपको आईटी वाले पोस्ट नहीं करेंगे यार, तीसरा महीना ओपन कर दो सिस्टम में ताकि उसके अंदर आप बैक डेट पोस्टिंग कर सकें, ठीक है। तो ये होगा, हम्म। तो उसके लिए मैं ये डिफाइन कर रहा हूँ, ठीक है। अच्छा, जो मैंने डिफाइन सही किया है। वो मैं कंपनी कोड को असाइन भी करूंगा। मैंने नाम पोस्टिंग पीरियड का, यानी पोस्टिंग पीरियड का नाम भी मैंने कंपनी कोड के नाम से ही रखा है, ठीक है। तो मैं असाइन वेरिएंट टू कंपनी कोड, तो यहाँ मेरे कंपनी कोड आ रहा होगा, मैं पोजीशन पे क्लिक करूंगा ताकि सबसे ऊपर आ जाए मेरा कंपनी कोड, HM01 आ गया ऊपर। तो यहाँ पे इसका वेरिएंट में, इसका मैं पोस्टिंग पीरियड, ये ऊपर लिखा है पोस्टिंग पीरियड वेरिएंट दे रहा हूँ, ठीक है। ये थोड़ा मैं स्क्रोल साइड करूंगा इसको, यहाँ पे यहाँ पे मैं दे दूंगा, मैंने इसी कंपनी कोड के नाम से बनाया था, HM01 के नाम से बनाया था, ठीक है। मैंने पोस्टिंग पीरियड वेरिएंट भी HM01 के नाम से बनाया था। तो HM01 ये आ गया, इस पर डबल क्लिक किया मैंने, तो ये मेरा कंपनी कोड है, उसी नाम से मेरा वेरिएंट है, सेव हो गया।